जय मां हरिओम। तीन बार ओम सहना भवतु का पाठ करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो हम देख रहे थे भगवान इस भगवत गीता के उपदेश के उपसंहार में पूरे भगवत गीता को अलग तरीके से लेकिन शॉर्ट में हमें बताते हैं। और जो शुरुआत उपदेश की होती है वो अर्जुन के प्रश्न से होती है। और अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मुझे त्याग और संन्यास में भेद बताइए प्लीज। और उत्तर में भगवान पूरा अध्याय कहते हैं। लगभग पूरा अध्याय का जो उपदेश है भगवान गीता जी का एक सार के रूप में बताते हैं। और शुरुआत में भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तप रूपी कर्म न त्याज्य। देखो भगवान ऐसे भी कह सकते थे करना चाहिए, लेकिन भगवान की करुणा है, कहते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यही हमारे सेवियर है। पावनानि मनीषिणाम, यही हमारे उद्धारक है। ये एक बात भगवान कहते हैं। और साथ में भगवान जो सन्यास की बात करते हैं, त्याग और सन्यास समानार्थी के रूप में देखे हैं, वो भी 3 प्रकार के बताते हैं। तामसी का, फिर राजसी का और फिर सात्विक त्याग या सन्यास छोड़ना। तो जो व्यक्ति अज्ञानवश छोड़ता है, इसको पता ही नहीं है तो उसने पकड़ा ही नहीं है, तो लेकिन उच्च लेवल पर हम कहें उसने छोड़ा है। जैसे काफी ऐसे युवाओं को भी होता है, उसको एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता होती है ना, तो फिर वो कॉलेज ही नहीं जाते हैं। ठीक है, वो स्कूल जितना हुआ या फिर जितना पास किया उतना आगे बढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि पढ़े होते तो अच्छा रहता है ना। तो क्यों छोड़ा उसने? उनको नहीं लगता कि छोड़ा है, उनको लगता है कि बस जरूरत नहीं है। लेकिन जो समझू लोग होते हैं वो देखते हैं वो छोड़ रहे हैं,
दे आर ड्रॉपिंग आउट। और दूसरा है राजसिक त्याग, जहां पर पता है, व्यक्ति को पता है कि अध्यात्म की, यज्ञ, दान, तप की क्या वैल्यू है, वो कन्विंस भी है, हृदय में कुछ हद तक भक्ति और श्रद्धा भी है, लेकिन उसका परिपालन करने में अंदर से ही अवरोध आता है। और वो अवरोध क्या है, अवरोध का प्रकार क्या है? मूल में देहात्म बुद्धि, प्रबल देहात्म बुद्धि। शरीर को कष्ट हुए तो वो अच्छा नहीं माना जाता, अयोग्य माना जाता है। जितनी लग्जरी ज्यादा उतना जीवन सफल, इस प्रकार की मान्यता है। और देखो यही मान्यता अध्यात्म में हमें अवरोध पैदा करती है, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, राजसिक बुद्धि क्या कहेगी वो तो आगे भगवान भी बताएंगे, लेकिन क्या है मान्यता कि जितनी लग्जरी ज्यादा उतना जीवन सफल। गीता जी क्या कहते हैं? जितनी चित्त शुद्धि ज्यादा उतना जीवन सफल, जितना तप ज्यादा, जितना यज्ञ और दान और तप साधना अनुष्ठान ज्यादा उतना जीवन सफल। देखो ये विरोध आ गया। तो वो व्यक्ति उच्च प्रकार का जीवन, उच्च प्रकार के संग, फिर वो सजातीय साधक भी हो सकते हैं, आचार्य गुरु भी हो सकते हैं, या फिर उच्च प्रकार का जो स्थल है जैसे आश्रम है हमारा, उसका त्याग करते हैं कि मुझे नहीं पसंद है या फिर मैं नहीं सेट हो सकता। ठीक है, तो वो वहां पर एक आसक्ति है, देहासक्ति। यहाँ पर हमें मन में जो होने वाली जो एक विक्षेप है उसको भी साथ में लेना चाहिए। कभी कभार हमें स्वयं को वो इश्यू कम होते हैं, लेकिन हमारे परिवारजनों को होते हैं कि आप चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो भी मुझे परेशान करता है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि उनके लिए मैं नहीं जाता या नहीं जाती, मैंने क्या किया? त्याग किया। देखो ये सब भी होता है। ठीक है, तो वहां पर आता है आसक्ति। ये सब मित्रगण है। शुभ भी मित्रगण होते हैं और अशुभ मित्रगण होते हैं। ठीक है, तो राजसिक बुद्धि है और आसक्ति, वो दोनों की जुगलबंदी होती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते रहते हैं, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार का जो त्याग है, उस प्रकार का संन्यास है, वो लाभ नहीं देता है। कभी कभार मैं दूसरा एक यूज केस या कहे कि एग्जाम्पल रखता हूँ। कभी कभार घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है, झगड़े हो जाते हैं या कुछ भी, तो व्यक्ति आवेश में आकर कहता है कि इसको छोड़ो, ये हर रोज का झंझट मुझे पसंद नहीं, इससे अच्छा है मैं हरिद्वार चला जाऊं। ठीक है, तो वो हरिद्वार गया हुआ व्यक्ति, इस प्रयोजन से हरिद्वार या फिर संन्यास लिया हुआ व्यक्ति, हाँ, वो वहां पर ज्यादा मिजरेबल होगा। क्यों? वो देखना है। क्योंकि देखो महात्मा लोग भी दो प्रकार के व्यक्तियों की बात करते हैं। एक प्रकार के जो व्यक्ति है जो स्वयं अपने में स्वस्थ रूप से रह सकते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के व्यक्ति या संबंध की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतने स्वस्थ रूप से रह सकते हैं। ठीक है, और वही चित्त शुद्धि का पावर है, वही जो भक्ति की शक्ति का पावर है। ठीक है, और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वहां कुछ उनको संबंध चाहिए,
संबंध का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है। वहां पर इमोशन का फ्लो इतना है कि वहां पर उनको सामने कोई चाहिए जहां इमोशंस को पास कर सके, इमोशंस ले सके, इस प्रकार की जरूरत है, ठीक है। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति है जहां पर अगर संबंध नहीं है, क्योंकि तो संबंध में ही अलग अलग प्रकार के क्लेश होंगे, ठीक है, संबंध में ही क्लेश होंगे, वहां से एक इमोशनल नीड की भी पूर्ति होती है, यस, अन्य नीड की भी पूर्ति होती है, यस, और वहां से क्लेश भी होता है। तो अगर उसको छोड़ दिया क्लेश के भय से या क्लेश के कारण से, तो जो संबंध की जो नीड है उसकी पूर्ति नहीं होगी, व्यक्ति मिजरेबल हो जाएगा, व्यक्ति मिजरेबल हो जाता है और ज्यादा डिप्रेशन टेंशन में आ जाता है ना? तो यहाँ पर इश्यू क्या होता है कि संबंध है तो भी टेंशन है, और नहीं है तो डबल टेंशन है, क्या करें, है ना? नहीं कहते कि आपको ये निभाया भी नहीं जाता और छोड़ा भी नहीं जाता, ये एग्जैक्टली ये, निभाया भी नहीं जाता और छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए भगवान भी कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुख आप्तुम अयोगतः। अर्लियर चैप्टर में भगवान कहते हैं संन्यास, त्याग, ये सब प्रकार के संबंधों को छोड़ना, संन्यास आश्रम माने ये। अयोगतः जो उसमें पक्व नहीं हुआ है, कुछ अभी कच्चा है, तो उसको क्या मिलेगा? बहुत सुख ऐसा नहीं, उल्टा, हाँ, बहुत दुख मिलेगा, ठीक है। ये लोनलीनेस है ना, बहुत खतरनाक लगती है। फिर जो आश्रम की शांति है ना, वो सुखदायी नहीं लगती, वो स्मशान वश लगती है, तो भागो यहाँ से। तो क्यों ऐसा होगा है? क्योंकि अंदर पर्याप्त मात्रा में चित्त शुद्धि नहीं हुई है, अभी अंदर अशुद्धियां, देखो अशुद्धियां माने सीधा हमें वो 6 रिपु गण को देखना है ना, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं अशुद्धियों को। 6 रिपु गण, 6 फ्रेंड्स है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ठीक है। और सब बारी बदलते हैं अपना वजूद दिखाने की, वो सब चलता रहता है। तो ये अंदर ऑलरेडी महत्तम मनुष्य लोगों में इस प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसीलिए भगवान करुणावश कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, उसको कृपया न छोड़े, है ना। हमारी बुद्धि या फिर अन्य व्यक्ति कुछ भी लॉजिक लाए, उसको ना छोड़े, ठीक है। और फिर अगर छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि देखो तामसिक त्याग है, उसका लाभ नहीं मिलता है, राजसिक त्याग है तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता है, नुकसान ज्यादा है, ठीक है, नुकसान ज्यादा है। इसीलिए हमारे कर्मों का चुनाव, ग्रहण या त्याग, उसका चुनाव हमें कर्म में से तुरंत हमें क्या परिणाम मिलता है, सुख या दुख प्रकार का, उसके बेस पर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं लॉन्ग रन क्या उसका रिजल्ट है, वो जानकर, वो समझकर ही कर्म का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहकर भगवान जो सात्विक प्रकार का जो त्याग है, वहां पर भी भगवान इंगित करते हैं कि वो भी त्यागी है, लेकिन उसने क्या त्याग किया है? जो त्याज्य है वो। और त्याज्य क्या है? क्या छोड़ने योग्य है? संगम, और संगम त्यक्त्वा और फलम त्यक्त्वा, ठीक है। हाँ,
कर्म तो करने चाहिए, और कर्म कैसे करने चाहिए अभी हमने आगे देख लिया है। नियत कर्म या फिर हमारी ड्यूटीज, एक जो हम व्यवहारिक रूप में देखेंगे, और वो ड्यूटी भी रूढ़िगत नहीं है, उसमें भी हमें हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को यूज करना ही पड़ेगा। नहीं तो रूढ़िगत जो ड्यूटी जो कहते हैं ना, वो ही हमारे उत्क्रांति में, उत्थान में अवरोधक हो जाएगी। कि कहा गया है कि मरते दम तक यही करना चाहिए, तो फिनिश। आप इस प्रकार के शिविर में भी नहीं आ सकते लोग फिर, तो ये भी एक ध्यान में रहे। तो यज्ञ दान तप कर्म और नियत कर्म वो करते हैं, और उसमें नेचुरली मनुष्य में दो चीज ऑलरेडी अंदर एक दूषण के रूप में है। एक है आसक्ति, और दूसरा मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, लोभ, स्वार्थ। तो वो दोनों को पहचानता है सात्विक व्यक्ति या फिर साधक, उसको पहचानता है और उसको छोड़ता है। देखो भगवान स्पष्ट कहते हैं उसको छोड़ता है, इसका अंदर है। अगर हम ऐसा कहें कि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ऐसा उसको रखें कि मुझे अभी मिला नहीं है, अभी और ढूंढने की आवश्यकता है, थोड़ा और सूक्ष्म है, और मिलते जुलते हैं सब वहां पर। तो कौन मित्र है कौन शत्रु है वो भी पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर का साम्राज्य ऐसा है। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि ये सात्विक त्यागी, वो व्यक्ति ऐसा है कि अंदर रहे हुए इस प्रकार के दोषों को वो देख सकता है, ठीक है। और फिर लौकिक फल की अपेक्षा को छोड़ता है, और कर्म में जो नेचुरली कुछ समय के बाद एक प्रकार का लगाव हो जाता है, ओके, तो मुझे ये कर्म अच्छा लगता है या फिर उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, और अन्य कर्म नहीं करना है। जैसे आप सबको एक दृष्टांत देता हूँ, जैसे आप सबको जिस सत्संग श्रवण है उसमें रुचि है, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो भक्त भी है, साधक भी है, वो अगर श्रवण में रुचि नहीं है, सत्संग में वो, क्योंकि उसमें भी आप ध्यान देना होता है, समझना होता है ना, अलर्टनेस चाहिए कांस्टेंट, तो कष्ट है। तो कहते हैं कि इससे अच्छा है मैं थोड़ा ज्यादा जप कर लूं, है ना, या फिर थोड़ी बहुत सेवा कर लूं, जिसके मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं बस उसमें मैं उसके 2 और आवर्तन कर लूं, ये उससे अच्छा है, वो ठीक है। तो हमें लगता है कि उसमें क्या बुराई है। हाँ, देखो अगर उसमें बुराई नहीं होती तो माँ कंपलसरी क्यों रखती सत्संग, श्रवण क्यों रखते हम सबके लिए, ये तो करना ही है ना। मीन्स उसमें डेफिनेटली बुराई है। वहां पर हमारी ही जो कर्म है, जो साधना है, उसमें आसक्ति हो गई कि ये अच्छा है इसने करेगा, ठीक है। देखो इसलिए महात्मा जो गुरु होते हैं अपने शिष्य को अपनी कक्षा और जरूरत अनुसार अलग अलग प्रकार के साधन देते हैं। कोई साधक ऐसा भी होता है कि एकांत में होता है, उसको बोलता है जाओ सेवा करो, कहीं कुछ और उसकी जो शुद्धि का जरूरत है तो उसको कहते हैं कि जाओ सेवा करो, जिसको लोगों के बीच में आओ, वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अंदर रहे हुए संग और लौकिक फलेच्छा का उसने त्याग जिसने किया है वो सात्विक त्यागी है, और उसको सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सत्वस्थ होता है, अंदर रहा हुआ जो रजस और तमस वो कटता है, कम से कम होता है।
और यही अंतःकरण की जो स्थिति है उससे ही हमें सच्चा सुख मिलता है। और वो सुख, सत्व का सुख कैसा होता है? सत्व का सुख होता है विषय निरपेक्ष, संबंध निरपेक्ष, बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष, आंतरिक सुख की स्थिति। सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष, मीन्स उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जितना सत्वस्थ व्यक्ति है, इवन आत्मज्ञानी नहीं हुआ फिर भी अभी जीवावस्था ही है, जितना सत्व का अंदर स्तर है उतनी उसकी बाह्य सेटअप पर डिपेंडेंसी कम से कम है। तो व्यक्ति उतना स्वतंत्र हो गया सुख के लिए, स्वतंत्र, परतंत्र कम हो गया। कैसे? यज्ञ दान तप रूपी कर्म से और आसक्ति, कर्माशक्ति और फलाशक्ति को छोड़कर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और यही व्यक्ति, यही साधक फिर उसकी आगे की यात्रा में प्रशस्त हो सकता है। और आगे की यात्रा क्या है? आगे की यात्रा है स्वरूप का बोध। स्वरूप का बोध के लिए साधना। ठीक है, और स्वरूप बोध के लिए क्या साधना है? उसके लिए साधना है वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन और वेदांत का निधिध्यासन। तो उसके लिए वो रेडी हो जाता है, फिर वो करता भी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि बार बार सुनना होता है फिर भी लगता है कि हम कहीं जहाँ पर है वहां पर ही लगते हैं, है ना? कुछ ज्यादा प्रगति नहीं दिखती है, तो उसका कारण यही कहीं छुपा है। वो देखना है कि कौन सा प्रकार का त्याग हम कर रहे हैं। अगर सात्विक त्याग है तो नेचुरली हमें अंदर से ही प्रगति का एक प्रकार से लेस एंड लेस डिपेंडेंसी, मुक्ति का अनुभव होगा ही। ठीक है, और राजसिक और तामसिक त्याग का फल हमने देखा है, उसका लाभ हमें नहीं मिलता, हमारी उत्क्रांति नहीं होती है। ठीक है, डिपेंडेंसी और बढ़ती भी है कभी कभार। ठीक है, देखो इसीलिए कभी एक छोटा सा पॉइंट कनेक्ट करके फिर आगे जाते हैं। इसीलिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे पास सब चीज है, ठीक है, एक्सटर्नली जो चाहिए घर में, एक परिवार की खुशी, ठीक है, एक स्वस्थ मन, ठीक है, इवन अध्यात्म का संग भी है, थोड़ा बहुत साधना भक्ति वगैरह भी मैं यथाशक्ति करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक प्रकार से बेचैनी रहती है, स्वयं से इतनी संतोष नहीं होता है अपनी अपनी क्या बोलते हैं पेस से, अपनी गति से। तो वहां पर देखना चाहिए कि कुछ छोड़ना चाहिए जो हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी सात्विक त्याग तो देखना, 9वां देख लिया है ना, और 10 न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। देखो अभी सात्विक और त्यागी को एक्सप्लेन करने के बाद भगवान श्लोक नंबर 10, 11 और 12 उसमें एक शॉर्ट में कर्मयोग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो अर्लियर भगवान ने कर्मयोग का पूरा एक चैप्टर और उसके भी जो अलग अलग
शुभ परिणाम है वो भी चैप्टर 4, चैप्टर 5 वगैरह में भी दिए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये उपसंहार है, समरी है, तो थोड़े से ही वर्ष में भगवान कर्मयोग की बात करते हैं। ओके, और भगवान क्या कहते हैं? त्यागी, सत्यागी, सात्विक त्यागी, सात्विक सन्यासी, ठीक है, कर्मयोगी, अलग अलग जो भी नाम हम दे सके, दैट इज फाइन। और उसकी किस प्रकार की कर्म के प्रति दृष्टि है, कर्म के प्रति कैसा भाव है, वो यहाँ पर भगवान बताते हैं। कौन से कर्म हमें क्लियर रहना है? नियत कर्म, विहित कर्म, या फिर हमारी ड्यूटी, ठीक है। और यज्ञ दान तप भी ले सकते हैं, उसके प्रति उसका कैसा भाव है। और कर्म को हमने ऐसे दो प्रकार से भी देखा था, ड्यूटी या फिर कहेंगे व्यवहारिक कर्म, जहां पर हमारी ड्यूटी स्वयं के प्रति होती है, हम युक्त आहार, युक्त विहार करें, जो भोजन है उसकी भी क्वालिटी, डाइट वगैरह, एक्सरसाइज है, युक्त स्वप्नावबोधश्च, नींद, कितनी नींद लेनी, जितनी जरूरी है उतनी ही हम लें सम्यक रूप से, वो देखने की जिम्मेदारी हमारी है। साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति भी है, ठीक है। फैमिली के जो मेंबर हैं, बच्चे हैं या कोई भी अन्य जो एल्डर्स है, उसकी टेक केयर करना, हाँ, उसका भी उज्जवल भविष्य बने बच्चों का, वो भी देखना। और तीसरी है सोसाइटी के प्रति भी हमारी ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति भी हमारी ड्यूटी है। तो फिर उसको भी कर्मयोगी समझता है और फॉलो भी करता है, ठीक है। और इस सभी ड्यूटी में दो हिस्से बनते हैं। एक है, कहते हैं कि ये हमें करना अच्छा लगता है, पर्टिकुलर ड्यूटी का भाग, और कोई ड्यूटी होती है, कोई कर्म होता है हमें अच्छा नहीं लगता, कहते हैं ना प्लेजेंट जॉब एंड अनप्लेजेंट जॉब, है ना। कुछ कुछ कर्म प्लेजेंट है, कुछ कुछ अनप्लेजेंट है। सेवा में भी देखेंगे आप, कुछ कुछ सेवा में पसंद है करने, ठीक है, और कुछ कुछ नहीं, काफी कुछ पसंद नहीं होती, सिलेक्टिव हो जाते हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। अभी वो रहेगा अंदर, ठीक है। अर्लियर चैप्टर में भगवान कहते हैं राग द्वेषो व्यवस्थित हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ऐसा होना ही नहीं चाहिए, हम इतना ज्यादा नहीं करो, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है स्वयं के प्रति, टू मच है। राग द्वेषो व्यवस्थित माने कि लाइक्स एंड डिसलाइक अंदर रहेगी, है, उसको स्वीकार करें। लेकिन जो जरूरी बात यह है कि वो लाइक्स एंड डिसलाइक राग और द्वेष के वश ना हो जाए, उसके वश रहकर हम निर्णय ना लें, उसके वश रहकर हम कर्म का चुनाव ना करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कर्मयोगी या फिर सात्विक त्यागी सबसे पहली चीज क्या करता है पता है? ये प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, ठीक है, उसका जो भेद रेखा है, उसका जो बड़ी सी खाई बना दी है, उसको मिटाता है, उसको मिटाता है, ठीक है। फिर वो हमारी ड्यूटी हो, हमारी सेवा हो, हमारी साधना हो, हर कोई कर्म के एरिया में वो इस प्रकार से इस प्लेजेंट अनप्लेजेंट वगैरह के चक्कर में कम से कम पड़ता है। जितना पता चला कि ये देखो ये मैं फंसता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये मेरे टाइप का नहीं, हम कहेंगे अलग अलग शब्द प्रयोग करेंगे, हकीकत तो यही होती है, ये मेरा टाइप का नहीं है, मुझे नहीं पाता है,
मैंने कभी नहीं किया इसलिए अभी वगैरह वगैरह, जो भी कहे, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, पसंद है नहीं पसंद। तो कर्मयोगी क्या करेगा, सात्विक त्यागी किस प्रकार से कर्म को देखेगा, दिस इज माई ड्यूटी, फुल स्टॉप, ये मुझे करना है। हाँ, मेरे गुरु ने कहा है करना है, दैट्स ऑल, आई डू माई बेस्ट। अगर सेवा है, सेवा में इतने इतने अलग अलग आते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करने हैं तो करने हैं, ठीक है। वो बोला कि मैं वो साफ करने वाली पसंद कम है। तो कुछ कुछ साधक मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि स्वामी जी मैं ऐसा करता हूँ कि जिसको जो सेवा सबसे कम पसंद है ना, वो मैं पहला पकड़ता हूँ, पहले वो करें। तो क्या वो कौन सी करता हूँ पता है आपको, टॉयलेट क्लीनिंग। तो टॉयलेट क्लीन कर, क्योंकि जब ऐसे कुछ प्रसंग होते हैं तो काफी फ्रिक्वेंटली इसको क्लीन करना होता है, वो क्लिक कर ले। अनप्लेजेंट, अगर उनको भी अनप्लेजेंट ही लगता होगा, सबको सेम, लेकिन उससे भी पर निकला है ना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएट है, उसको दूर करना। तो कर्मयोगी प्लेजेंट अनप्लेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान अपने शब्दों में कहते हैं यही बात को, अकुशलम कर्मम न द्वेष्टि। अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, द्वेष्टि माने के उसको हेट करना, ये अच्छा नहीं, आई डोंट लाइक इट। देखो कर्म में ऐसा भी आता है कि कोई व्यक्ति के साथ काम करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ क्रिया ही करनी होती है, ठीक है। ड्यूटी में ऐसा भी होता है, सेवा में भी ऐसा भी होता है। तो ठीक है, इसके साथ काम नहीं करना है। क्यों? 2 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है। अभी चल रहा है अंदर के रिप्ले। तो वो हो सकता है कि हमें, क्योंकि हमें हर कोई व्यक्ति के साथ एक समान रूप से बने, ठीक है, ऐसी आत्मस्थ स्थिति नहीं है, वो क्लैरिटी है। लेकिन जो अंदर से भाव आता है उसको ही मैं फॉलो करते रहूं, ठीक है, वो सर्वथा राजसिक त्याग है ना, सर्वथा राजसिक त्याग है। वो हमने देखा क्या है, क्योंकि वहां पर आनंद नहीं आता है कर्म करने का, हम ऐसा कहेंगे, मजा तो आनी चाहिए ना। लोग कहते हैं ऐसे कि घर में तो ऐसे बहुत झेल कर बोर हो गए, कंटाल गए हैं, इसलिए तो आश्रम में आते हैं शांति के लिए। अब यहाँ पर भी आप ऐसा काम दोगे तो कौन आएगा फिर? आप नहीं आएंगे, दूसरे तब आएंगे। तो पॉइंट क्या है कि अकुशलम कर्म माने कि जहां पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अनप्लेजेंट है। देखो अभी मैं और बताता हूं, अनप्लेजेंट है, परिणाम स्वरूप मेरे मन में विरोध आता है, मेरे मन में वो कर्म के प्रति, इवन वो व्यक्ति के प्रति विरोध आता है। और अगर कर्म करना ही पड़े तो एक प्रकार से स्ट्रेस भी आता है। तो वो विरोध को, वो स्ट्रेस को समझ पूर्वक मैं उसको हैंडल करूं, डील करूं, ठीक है। लेकिन काम तो जो करना चाहिए वो अवश्य करो, ये एक बात है। दैट इज वन, एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या है? कुशले न अनुसज्जते। कुशले माने के जो कार्यों में हमें आनंद आता है, जो कार्य प्लेजेंट जॉब कहते हैं, है ना, कर्म हमें पसंद है, उसमें अटैच नहीं होता है व्यक्ति। देखो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए तो है ही बोध,
हम सब साधक, हम सब भक्तों के लिए भी ये बोध है ना? क्योंकि कुछ कक्षा हमारी होती है जहां पर हम इस प्रकार के भेद नहीं रखते, लेकिन उससे ऊपर कुछ ना कुछ बाकी रहता है। कहते हैं को होमवर्क बाकी है, ये कुछ बाकी होता है। तो वहां पर कुशल है, ये कार्य मुझे अच्छा लगता है, ये साधना अच्छी लगती है, ठीक है, ये कंपनी अच्छी लगती है, मैं वहां पर ही रहूं, ठीक है। और देखो हमारी बुद्धि तो कुछ ना कुछ लॉजिक दोनों में दे देगी, दोनों में कुछ ना कुछ लॉजिक तो दे ही देगी, लेकिन विवेक से या फिर हमसे भी जो आगे निकले हैं, बड़े हैं, उनसे, उनके साथ कंसल्टेशन, डिस्कशन से हमें चेक करना चाहिए। कुशले न अनुशज्यते। सो सात्विक त्यागी, सात्विक सन्यासी या कर्मयोगी जो कुशल माने कि जो पसंदगी का है, उसमें चिपका नहीं रहता है। देखो क्यों नहीं रहता है, उसके पास उसका भी कारण है। सात्विक व्यक्ति, कर्मयोगी वो है जिसके पास पूरे जीवन का एक विजन है, ओके, जीवन का विजन है, और वो जो ध्येय है, अल्टीमेट ध्येय है, उसको प्राप्ति के लिए ये साधन है, अनिवार्य साधन है, यस, वो जानता है, वो समझता है, और वो ये भी जानता है कि ये साधन साध्य नहीं है, ठीक है, और ये साधनों के क्रम में अभी वर्तमान साधन है। तो मुझे अभी मेरे पास है, मैंने उसको साधन का उपयोग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर उसको छोड़ना होगा, फिर नया साधन लेना है। कौन बताएगा? तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, हम अंदर से हमारी छोड़ने की स्थिति तो रखें, न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव तो बने। तो हमारी जो दृष्टि कहां पर स्थिर होनी चाहिए? ध्येय पर। वहां पर स्थिर नहीं रहती है, परिणाम स्वरूप जो साधन या फिर क्रिया होती है वहां पर स्थिर हो जाती है, और परिणाम स्वरूप उसको छोड़ने में हमें बहुत परेशानी होती है। ये इश्यू है। देखो मैं थोड़ी दूसरी बात करता हूँ, जैसे वर्णाश्रम है, आश्रम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन आइडियली ये है कि हम हमारी अलग अलग प्रकार की जो वासनाएं हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करें, और साथ में हम हमारी जो वीकनेसेस अंदर है उसको दूर करें, उस पर काम करें। जब वानप्रस्थ माने कि अभी आत्मोद्धार की जो प्रक्रिया है उसमें प्रशस्त होना, उसमें आगे बढ़ना है, तब गृहस्थी की ही कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ जो भी हमारी क्रियाएं, आदतें हैं, वो आड़े आती है, वही बात आड़े आती है। देखें, ऐसा नहीं कि ये आश्रम जो है, माँ का आश्रम 7 दिन के लिए ही खुला है। साल में स्वामी जी ऐसा ही है ना, कभी भी आ सकते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, इवन वानप्रस्थ का स्टेज है, फिर भी कुछ कुछ जो आदतें अगर एक बार लग गई, क्या हो गई? सज्जते। वहां पर हमारी एक प्रकार से अगर आसक्ति बन गई है, तो वही आसक्ति हमें वानप्रस्थ के लिए, आश्रम जीवन के लिए, उच्चतर साधना के लिए, उच्चतर जीवन पद्धति में अवरोध रूप होगी। सात्विक व्यक्ति, कर्मयोगी व्यक्ति है, वो उससे भी बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, वो घर में है लेकिन घर का नहीं है, ये कैसी, ठीक है। तो अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, कुशले न अनुशज्यते। तो इस प्रकार का मेंटल रिफाइनमेंट, ठीक है, ये साधक ने, सात्विक व्यक्ति ने किया है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि उसका
उसका मनोस्थिति कैसी है, माइंड, उसका मन किस प्रकार से बना, उसकी बनावट अभी किस प्रकार की है। सत्वम समाविष्टः, उस पर जो व्यक्ति है उसके अंदर सत्व गुण प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है। अभी कल बात हुई थी ना व्यक्तियों के बारे में 50% एंड ऑल। अभी हमें गुण के बारे में देखते हैं, मन की क्वालिटी। ठीक है, सत्व प्रधान माने क्या, हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी कॉरपोरेशन हो या स्टेट हो या देश हो, गवर्नमेंट किसकी बनती है 50% प्लस, मिनिमम 50% चाहिए, तब उसकी गवर्नमेंट बनेगी और उसके बनाए हुए कायदे भी लागू होंगे। Isn't it? तो सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे मन में ये 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। सत्वम समाविष्टः, उसका मतलब क्या है कि अंदर गवर्नमेंट सत्व की है, 50% प्लस मिनिमम, उतना उसका सत्व गुण है। तभी तो जो निर्णय लिए जाएंगे वो विवेक बेस लिए जाएंगे। अंदर रजस और तमस नहीं है ऐसा नहीं, वो भी होंगे, लेकिन उससे रजस और तमस से प्रभावित होकर वो व्यक्ति निर्णय या कार्यक्षेत्र नहीं पसंद करेगा। सत्वम समाविष्टः, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिसके बेस पर हम निर्णय, जिस गुण के बेस पर निर्णय लेते हैं, जीवन जीते हैं, वो गुण बढ़ेगा, वो नियम है। तो परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करके ये सत्व है ना, उसकी और वृद्धि हो जाएगी, रजस और तमस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं दूसरे शब्दों में चित्त शुद्धि। अज्ञान कम से कम होता जाएगा। ठीक है, जीवन का जो एक विजन है उसके बारे में भी अज्ञान होता है, तो वो भी कम से कम होता जाएगा। रजस माने कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ या फिर कहेंगे मटीरियलिस्टिक बुद्धि, वो कम से कम हो जाएगी। सत्वम समाविष्टः। ठीक है, और इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो कहीं पर आसक्त नहीं होगा, उसको ही कहते हैं ट्रूली बैलेंस्ड पर्सनालिटी। ठीक है, वो संबंधों में से भी पास हो सकता है, वहां पर भी चिपक नहीं जाएगा। वो इवन लग्जरी जो विषय भोग है उसमें से भी पास हो जाएगा, चिपक नहीं जाएगा। तो सत्व का इतना बड़ा रोल है, इतनी बड़ी चीज है, और क्या देता है, स्वतंत्रता। किससे, सुख के लिए बाह्य आश्रय से स्वतंत्रता। ये तो रिलेटिव प्लेन में, व्यवहारिक भूमिका में। और क्या देता है, अधिकारित्व, क्वालिफिकेशन, किसके लिए, आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए क्वालिफिकेशन उसको मिलता है। परिणाम स्वरूप जो वेदांत है, अरे अपनी ही बात है, फिर भी कितना हमें लगता है कितना गूढ़ है, कितना क्लिष्ट है, समझे फिर भी नहीं समझे ऐसा लगता है। तो वो व्यक्ति के लिए वो वेदांत का बोध सरल हो जाता है। कोई कहता है कि वेदांत सरल है या बहुत ही डिफिकल्ट है, कि डिपेंड्स, हमारी मनोस्थिति कैसी है, अकॉर्डिंगली वो सरल भी हो सकता है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो सत्वम समाविष्टः। और फिर दूसरे 2 शब्द प्रयोग भगवान इस सात्विक व्यक्ति के लिए कहते हैं मेधावी। उसकी जो मेधा है, उसकी जो बुद्धि शक्ति है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीजों को वो अच्छे से पहचान सकता है।
प्रेम और आसक्ति का भेद वो जान सकता है। कौन मेरा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ कहने का मित्र है वो जान सकता है, बाहर भी अंदर भी। मेधावी किस प्रकार का कार्य मेरे जीवन में उपयोगी है ध्येय की दिशा में ले जाने के लिए, और कौन सा कार्य उससे विरुद्ध, वो भी पता है उसको। मेधावी धी शक्ति, धी शक्ति, धी शक्ति। ओके। मेधावी का दूसरा भी एक अर्थ, अलग अलग अर्थ होता है ना, ग्रंथ धारण शक्ति। ठीक है, भगवत गीता का क्या उपदेश है वो अच्छे से इसकी बुद्धि में बना हुआ है। क्योंकि जब सोचना होता है, चिंतन करना होता है, निर्णय लेना होता है, तब पुस्तक नहीं खोल सकते। जो हमारी मेधा में वहां से ही हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो सात्विक व्यक्ति जहां पर हम खड़े हैं वहां से बस आगे 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 बढ़ते जाए, धीरे 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 करके ये ओवर द टाइम इस प्रकार का एक निखार हमारी मेधा में, हमारी बुद्धि शक्ति में अवश्य आता है। और फिर कहते हैं छिन्न संशय, भगवान एक और एक विशेषण लगाते हैं, उसके कोई भी प्रकार के संशय नहीं है, नो संशय। देखो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज वही रहता है कि जो कुछ प्रयास करता है। ठीक है, अगर लंबे समय तक कंफ्यूज रहता है तो वो हार जाता है। फिर बोलो छोड़ो झंझट, छोड़ो, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो ऐसा ऐसे एक्सप्रेशंस में तो सुनता रहता है, इससे अच्छा है कुछ सोचना ही नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, उसमें लगे रहना होता है। तो सात्विक व्यक्ति के जो जीवन में, जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र हो या आंतरिक क्षेत्र हो, नो कंफ्यूजन, क्लैरिटी, संशय उसके छिन्न कट गए। मुझे इस जीवन में क्या करना है उसकी भी क्लैरिटी है। क्लैरिटी माने कि जो भी कंफ्यूजन थे उसके निकल गए। देखो काफी कुछ हमारी जो प्रगति कंफ्यूजन के कारण से अटक जाती है, पता ही नहीं क्या करना है, लेकिन एक जगह पर हम लंबे समय तक प्रयास ही नहीं कर पाते। थोड़ा करेंगे फिर लगता है कि अभी ये करना चाहिए कि नहीं, मैं भी दूसरा ट्राई करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो छिन्न संशय व्यक्ति है। तो कर्मयोगी व्यक्ति, यही व्यक्ति फिर आत्मज्ञान के लिए योग्य अधिकारी भी है। ठीक है, तो सात्विक त्यागी को व्यवहारिक जीवन हो, साधक का जीवन हो या जीवन का ध्येय हो, सब में सफलता मिलती है, सब में सफलता मिलती है। और उसको अंदर क्लियर है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति का फल चाहिए, स्पिरिचुअल फल, और जो मटेरियल फल है बाह्य जगत में वो अवान्तर है, सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। वो जो मिला उसमें मैं आनंद में हूँ। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, उसकी इस प्रकार से वृत्ति, इस प्रकार से उसका निश्चय है बाह्य लाभ के एरिया में। ठीक है, और परिणाम स्वरूप उसको संशय छिन्न हो जाता है, सत्वम समाविष्ट और मेधावी बनता है। ठीक है, तो सुंदर बोध भगवान यहाँ पर देते हैं। आगे भी कर्मयोग के एक दो और श्लोक है जो संक्षेप में कर्मयोग के बारे में बताते हैं, और उसके बाद संक्षेप में, सेम वे संक्षेप में ज्ञान योग के बारे में बताएंगे भगवान। ओके, तो वो हम कल देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। हरि ओम। जय माता दी।